और फिर कहते हैं कि ये सब किसान हैं और आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। वाकई में हैरानी होती है देखकर। और अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। टीएमसी को फिर से जोर का झटका देने के बाद आज बीजेपी की एक हावड़ा में बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। बीजेपी की इस मेगा रैली में गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअल भाषण देंगे। हावड़ा में बीजेपी की इस रैली में कल ही टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कई नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने फिर से टीएमसी में बड़ी सेंधमारी की है। ममता कैबिनेट से हाल ही में वन मंत्री के पद के इस्तीफा देने के बाद राजीव बनर्जी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके साथ हावड़ा की ही बाली सीट से विधायक वैशाली डालमिया समेत 5 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। इसके अलावा उत्तर पारा के जो एमएलए हैं उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब इन बागियों की मदद से बीजेपी हावड़ा में ममता का किला हिलाने की तैयारी कर रही है। तो बड़ी खबर है कि बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी सेंधमारी की है टीएमसी के अंदर। राजीव बनर्जी जो हावड़ा में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो खुद तो आए ही, लेकिन साथ में बाली की और साथ ही साथ उत्तर पारा के जो एमएलए हैं टीएमसी के, उनको भी साथ लेकर आए हैं। टीएमसी के किला हावड़ा में आज बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त बीजेपी के रैली ग्राउंड में मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ हावड़ा में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होना है। हावड़ा के डुमुरजला स्टेडियम में बीजेपी की जनसभा होनी है। इस वक्त हम लोग वहीं पर हैं। यहाँ पर चारों ओर इस वक्त बीजेपी के झंडे, बीजेपी की कटआउट्स नेताओं के और लोगों का आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो मंच बनाया गया है, इस मंच पर दरअसल अमित शाह विराजमान होने वाले थे, वही प्रधान वक्ता होने वाले थे। लेकिन 2 दिवसीय अमित शाह का बंगाल दौरा टल गया, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं टला। और जिन 5 लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पर होनी थी वो दिल्ली में हुई। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, रुद्रनील, रथिन चक्रवर्ती और पार्थसारथी। और ये 5 भी आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर अमित शाह यहाँ होते तो ये 5 की ज्वाइनिंग भी यहाँ होती। दरअसल हावड़ा एक प्रमुख गढ़ है टीएमसी का। और पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो टीएमसी को यहाँ भारी बढ़त मिली थी, बीजेपी को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में इस गढ़ में जनसभा करके बीजेपी टीएमसी के गढ़ को तोड़ने का मकसद रखती है। अब देखना होगा कि आज की रैली में ममता सरकार के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी क्या बोलते हैं। और इससे पहले उन्होंने कल ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की और टीएमसी के कद्दावर नेता रहे राजीव बनर्जी के साथ बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया जो बाली से विधायक हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। इसके अलावा टीएमसी ने पार्टी गठजोड़ के वजह से उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद ही अटकलें तेज हो गई थी। जबकि हावड़ा की ही डोमजूर सीट से विधायक राजीव बनर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफे के बाद विधानसभा और पार्टी को भी छोड़ दिया है। टीएमसी छोड़ने वालों में विधायक प्रवीर घोषाल भी शामिल हैं और पूर्व विधायक पार्थसारथी चट्टोपाध्याय और हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती के नाम के भी शामिल हुई है इसमें। कल बांग्ला फिल्मों के बड़े एक्टर रुद्रनील घोष ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। रुद्रनील ने जब प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को गए थे और एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे विक्टोरिया मेमोरियल में, वहां से इंद्रनील ने एक सेल्फी भी डाली थी, जिसके बाद अटकलें तेज थी कि इंद्रनील भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दरअसल अमित शाह को कल पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन उनका यह दौरा रद्द हो गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के साथ ये तमाम नेता शाम को दिल्ली पहुंचे और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अमित शाह ने खुद इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। इसके लिए स्पेशल चार्टर्ड विमान के जरिए वो पहुंचे थे। राजीव बनर्जी और वैशाली बनर्जी समेत तमाम टीएमसी नेताओं के बीजेपी में, माफ कीजिएगा, राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया समेत तमाम टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है, पूर्व टीएमसी नेता राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके शामिल होने से सोनार बांग्ला की लड़ाई में बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। टीएमसी की लेटेस्ट भगदड़ में पूर्व वन मंत्री और हावड़ा की डोमजूर सीट से विधायक रहे राजीव बनर्जी, बाली से विधायक वैशाली डालमिया और हुगली के उत्तरपारा सीट से विधायक प्रवीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती, नदिया जिले के रानाघाट पश्चिम सीट से विधायक रहे पार्थसारथी चट्टोपाध्याय और एक्टर रुद्रनील घोष ने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी में शामिल होते ही राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में ही सोनार बांग्ला का सपना पूरा हो सकता है। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम,
बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। सोनार बांग्ला बनेगा मोदी बनाना ही है, मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है, एकदम से बनाना। बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी, क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है। और देखिए हम लोग जो गवर्नमेंट में क्यों आए हैं, पब्लिक का सेवा करने के लिए। अगर ये सेवा ही नहीं कर पाए, पब्लिक को जो परिसेवा वो भी नहीं दे पाए, कोई रास्ता नहीं है मेरे क्षेत्र में, आप अगर देखिएगा सब टूटा हुआ है, तो ऐसे अगर होगा तो पब्लिक कैसे काम कर पाए। पब्लिक के लिए अगर हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे टीएमसी में रह के फ़ायदा नहीं था। इसीलिए हम लोग, पहले तो मैं निर्दलीय एमएलए बन गई, अभी मैं बीजेपी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और कि आगे दिन सोनार बांग्ला बनाएंगे और आर नौ ऑन है, और हम लोग कोई अत्याचार नहीं होने देंगे बंगाल में। सबको एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है, और टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। वहीं टीएमसी में भगदड़ के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। क्या कहा उन्होंने, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।